स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। आइए आज हम लोग जो है त्रिप्रवास का जो अंश अभी हम आप पढ़ रहे हैं पवन दूत का शीर्षक से, उसका 19वां छंद का आज अध्ययन हम सब करते हैं। आइए पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या बताते हैं आपको। तो राधिका जी पवन से आगे कहती हैं कि जो प्यारे मन जो उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों में, यो होवेगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की। इसमें की शब्द भी होगा, यो होवेगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। राधिका जी पवन से अभी अपना संदेशा भिजवा रही हैं। इस छंद में भी वो अभी इससे पहले वाले छंदों में आपने देखा कई तरह के उन्होंने बातें बताई कि जाना तो ऐसे बताना, ऐसे कहना, ऐसे कहना, इस तरह से संकेत करना ताकि जिससे हम गोपिकाओं की, ब्रज के वासियों की श्री कृष्ण को किसी प्रकार से याद आ जाए। यहाँ भी वो अपना एक तर्क दे रही हैं, अपना सुझाव दे रही हैं कि जाना तो इस प्रकार से करना। कहा जाइएगा श्री कृष्ण के पास मथुरा में, जहाँ कहीं बैठे हो ध्यान देना। अभी मैंने बताया पीछे कि किसी भवन में हो, अपने कक्ष में हो, तो कैसे कैसे चित्रों में हवा करना, चित्रों को हवा से हिलाना डुलाना, ताकि उस चित्र को देख करके हम लोग शायद याद आ जाए। अब अगले प्रच्छंद में राधिका जी कह रही हैं कि जो माने यदि, प्यारे माने प्रियतम श्री कृष्ण, यदि प्रियतम श्री कृष्ण किसी मंजू माने होता है सुंदर, अर्थ लिखते रहिएगा, मंजू माने सुंदर, ये हो जाएगा सुंदर, किसी सुंदर उपवन, और या आया या माने अथवा, किसी सुंदर उपवन अथवा वाटिका में खड़े हों। वाटिका माने बगीचा, उपवन माने छोटे छोटे जो वन हैं, पेड़ पौधे जहाँ बहुत सारे हों, अथवा फूलों पत्ती वाला कोई बढ़िया सा स्थान हो। अगर वह हो सकता है कि राजमहल से निकल करके कहीं आसपास में स्थित, राजमहल के आसपास में स्थित कोई वाटिका हो, बगीचा हो, उसमें खड़े हों, टहल रहे हों, वहाँ देखना, या कहीं आसपास में किसी उपवन में खड़े हों, वहाँ देखना। तो क्या करना, अगर उपवन में खड़े हैं तो वहाँ आसपास देखना। कहा छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। यहाँ जो है कीचक शब्द का अर्थ पहले समझिए। कीचक कहते हैं बांस को। बांस आप सब जानते होंगे, पहले चारपाई वगैरह बनाने के उपयोग में होती थी। बहुत सारे उपयोग बांस के होते हैं। सभी को बांस के विषय में जो यूपी में रह रहा है वो सब जान रहा है, उत्तर प्रदेश में जो भी रहता है। तो कीचक कहते हैं बांस को। बांस क्या है, कहा कि बांस से क्या बनती है, बांसुरी बनती है। तो कहा देखना, अगर किसी बागीचा में या उपवन में खड़े हों, वहाँ पर देखना कहीं अगर बांस लगे हों, बांस की कोठियाँ होती हैं, तो कहीं आसपास में कीचक हों। कीचक माने बांस खड़े हों, और बांस में क्या हो, बांस में छिद्र भी हो जाते हैं। तो उन छिद्रों में जा क्वणित करना। क्वणित का अर्थ होता है आवाज करना। कहा बांस होंगे आसपास में, उन बांसों में छिद्र होंगे, उन बांसों के छिद्रों में जा करके कुछ क्वणित करना, कुछ आवाज करना। मतलब हवा जब जाएगी तो उन बांसों से आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि जो बांसुरी बनती है उसमें भी देखिए छेद करके ही, अनेक प्रकार के छेद करके उससे बांसुरी बनाई जाती है।
तो यहाँ राधिका जी समझा रही हैं कि ऐसे जाना, अगर कहीं आसपास में तुम्हें बांस दिखलाई पड़ जाए किसी बगीचे में या उपवन में, कहीं जहाँ खड़े हो आसपास में बांस हो, उन बांसों में अगर छिद्र हो तो उन छिद्रों में जाके क्वणित करना, आवाज करना। किसके समान आवाज करना? तो फिर देखिए एक उपमा आपको मिल गई, वो लिखा है वेणुसा। वेणु माने बांसुरी। बांसुरी के समान क्वणित करना, बांसुरी के समान आवाज करना। मतलब आप समझ गए होंगे, आसपास में बांस हो, बांसों में छिद्र हो, उन छिद्रों में जाके कुछ इस प्रकार से हवा भरना, जैसे बांसुरी बजाते समय बांसुरी बांस की जो बनी होती है उसमें फूंक के द्वारा हवा भरी जाती है, तो उन बांसों के छिद्रों में ऐसी आवाज भरना, ऐसी आवाज भरना कि बांसुरी के समान उससे मीठी आवाज आने लगे। अब ये आवाज आएगी तो क्या होगा कि यूं होवेगी। यूं माने इस प्रकार, सर्वनाम है, इसका यहाँ पे अर्थ होगा इस प्रकार। होवेगी माने हो जाएगी, याद आ जाएगी। आगे लिखा है सूरत। सूरत माने होता है याद आना। यूं सूरत होवेगी, इस प्रकार उन्हें याद आ जाएगी। सूरत माने याद, होगी माने हो जाएगी। याद हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा? उन्हें याद आ जाएगी। किसकी याद आएगी? उनको सर्व गोपांगना की। सर्व गोपांगना, सभी गोपिकाओं की। कहा जब वो बांसुरी जैसी आवाज़ तुम निकालोगे बांसों से, हवा भर के बांसों से बढ़िया बांसुरी वाली आवाज़ निकालोगे, तो बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियतम श्री कृष्ण को न सिर्फ मेरी याद आएगी, बल्कि ब्रज में रहने वाले सर्व गोपांगना की, सभी गोपिकाओं की, गोपालाओं की याद आ जाएगी। क्यों याद आ जाएगी? क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि जो है वंशी श्रवण रुचि में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बात बताई गई है, ये गोपांगनाओं की विशेषता है। गोपांगनाओं मतलब गोपियों की स्थिति क्या थी कि वंशी श्रवण रुचि में, मतलब वंशी को सुनने में रुचि रखने वाली थी। और जैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे वैसे अत्यधिक उत्कंठित हो जाया करती थी। अत्यधिक उनके अंदर बांसुरी की धुन सुनने के लिए अंदर से हृदय आह्लादित हो जाता था, उसके लिए उत्कंठित हो जाया करती थी, तैयार हो जाया करती थी। तो बांसुरी की धुन सुनने में इतना जो उत्कंठित हो जाया करती थी, इतना रुचि रखती थी, ऐसी गोपिकाओं की उन्हें याद आ जाएगी कि जैसे ही हम बांसुरी बजाते थे, ब्रज की सारी गोपिकाएं अत्यधिक सक्रिय हो जाया करती थी। सारे काम धाम छोड़ करके, अपने सारे कार्यों को छोड़ करके बांसुरी सुनने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती थी। तो कैसे उनको उनकी याद आएगी? राजपाट में रह रहे हैं, हो सकता है वहाँ इतनी व्यस्तता के चलते हम सबको भूल गए, इसलिए याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई संदेशा नहीं आ रहा है। अब जब आप बांसुरी बजाओगे तो आप बांसुरी कैसे बजाओगे, उसका बढ़िया सा तरीका बताया कि देखना, अगर कहीं वो टहलने के लिए किसी बगीचे में गए हों, किसी उपवन में गए हों, तो वहाँ उपवन या वाटिका में हों, खड़े हों, कहीं टहल रहे हों, वहाँ पर अगर बांस हों, बांसों में छिद्र होगा, छिद्रों में आप इतनी बढ़िया मधुरता से हवा भरना, ऐसी आवाज़ निकालना कि जो बांसुरी जैसी आवाज़ हो। और बांसुरी जैसी आवाज़ सुनते ही उन्हें ब्रज की याद आ जाएगी कि जब हम ब्रज में रहा करते थे और बांसुरी वादन किया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, तो हमारी बांसुरी की आवाज़ सुनते ही सारी गोपिकाएं अपने सारे कार्यों को छोड़ करके हमारी बांसुरी की धुन सुनने के लिए दौड़ी चली आया करती थी। तो आइए देखें, ये पूरा स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर केवल एक आपको अलंकार मिल जाएगा, वो है उपमा अलंकार। ये कई बार बताया गया आपको। संज्ञा के साथ सा से सी समान वह जब आता है तो उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। छंद आप सभी को पता है, मंदाक्रांता छंद है, भाषा खड़ी बोली है, ये आपको पहले ही बताया गया है।
तो और वियोग श्रृंगार है, तो रस हो गया वियोग श्रृंगार, छंद हो गया मंदाक्रांता, अलंकार हो गया आपका उपमा अलंकार, तो रस छंद अलंकार हो गया, और भाषा आपकी हो गई खड़ी बोली, और शैली प्रबंध शैली है, प्रबंध काव्य तो प्रबंध शैली है। आशा है इसमें शादी विवाह के मौसम चल रहे हैं, तो वीडियो छोटे छोटे करके बनाएंगे ताकि एक प्रतिदिन आपको पहुंचते रहें। अगले वीडियो 20वें छंद में हम आपको पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।